दोस्तों एडिलेड टेस्ट में मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच बहस होती है, एक झड़प होती है। उसके बाद आईसीसी दोनों को दोषी पाता है, एक एक डीमेरिट पॉइंट दोनों को देता है, साथ ही मोहम्मद सिराज पर एक्स्ट्रा सजा देते हुए 20% मैच फीस काटता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया से लेकर तमाम पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की आलोचना करते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दर्शक एडिलेड में मोहम्मद सिराज की हुटिंग करते हैं। यहां तक तो सब ठीक था, चलो कोई नहीं। एग्रेशन में सिराज ने कुछ बोला, ट्रेविस हेड ने कुछ बोला, पिच पर मैदान में क्रिकेटर्स के बीच ऐसा अक्सर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यह चीज अब एडिलेड से चलकर गाबा तक आ गई है। गाबा टेस्ट में पहले दिन बारिश में खेल धुल गया, सिर्फ 13 ओवर का मैच हुआ, लेकिन इस बीच एक कंट्रोवर्सी जरूर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दर्शक आज एक बार फिर मोहम्मद सिराज की हुटिंग करते हैं। यह समझ नहीं आता कि यह हुटिंग कब बंद होगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने बुराई कर ली, उसके बाद मीडिया भी पीछे पड़ा था। दर्शक मोहम्मद सिराज का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इस बात पर सुनील गावस्कर को गुस्सा आ जाता है और सुनील गावस्कर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर से लेकर वहां की मीडिया उनके दर्शकों को सुनाते हुए क्या कहते हैं, यह आपको हम बताएंगे। जो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया एक छोटे से इंसिडेंट, छोटा ही इंसिडेंट है दोस्तों, क्रिकेट में ये सब होता रहता है यार, कितनी बार देखता है। इससे भी ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट हमने देखे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है बल्लेबाज को गुस्सा आ जाता है, बैट फेंक देता है, या फिर बॉलर, बहुत बार होता है कि वो कोई थ्रो मारता है, किसी को लग जाती है चोट। ये सब एक क्रिकेट का हिस्सा है। हालांकि एक लाइन जरूर होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच इतना हुआ है कि वो चीज इतनी लंबी खींची जाए। एडिलेड तक ठीक था, लेकिन गाबा में भी जब हुटिंग होती है तो सुनील गावस्कर को भी गुस्सा आ जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया सिराज को लेकर इतना भड़का हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पूर्व क्रिकेटर जो अपनी टीम को कुछ टाइम पहले ज्ञान दे रहे थे कि भाई थोड़ा सॉफ्ट हो गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम, पहले की तरह स्लेज करना चाहिए, हावी होना सीखना चाहिए, ये सब ऑस्ट्रेलिया को शूट नहीं करता, इतना सॉफ्ट अच्छा नहीं लगता, वो सब भी मोहम्मद सिराज की आलोचना कर रहे हैं। सुनील गावस्कर ने क्या कहा ये भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को ज्ञान दे रहे हैं, उनको आईना दिखाते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को अपना याद करना चाहिए और अपने अंदर झांकना चाहिए कि भाई कुछ बोलने से पहले खुद को एक बार देख लो, वो दिखाते हैं आपको। पहला इंसिडेंट फेमस 2008। होता क्या है 2008 में, सिडनी टेस्ट 2008। इस सीरीज में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट यहां पर बताऊंगा। मंकी गेट वाला कांड भी यही हुआ था, हरभजन सिंह और साइमंस के बीच। उसके अलावा स्टीव बकनर की वो अंपायरिंग आपको याद होगी, आउट ही नहीं दे रहे थे किसी को। और एक इंसिडेंट यहां पर इनकी जो वो सज्जन बनते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो दिखाते हैं, उनकी सज्जनता इस इंसिडेंट में झलकती है। ये इंसिडेंट क्या था, 2008 सिडनी टेस्ट में क्या हुआ था, सौरव गांगुली का एज लगता है, माइकल क्लार्क के पास कैच जाती है, कैच पे काफी कंट्रोवर्सी होती है। होता क्या है, जब माइकल क्लार्क कैच कंप्लीट करके बॉडी का बैलेंस नहीं बनता, वो ऐसे राउंड करते हैं, तो ये फोटो में आप देखिए बॉल क्लियरली जमीन को टच कर जाती है। और दोस्तों कैच कंप्लीट होने से पहले बॉल अगर जमीन को टच करती है, जब तक खिलाड़ी बैलेंस होके खड़ा ना हो जाए या होल्ड करके बॉल ना फेंके, तब तक कैच नहीं माना जाता है। और यहां यही हुआ था, राउंड करके कैच जमीन को टच कर जाती है। इस वाली फोटो में भी आप ध्यान से देखिए, फिंगर ऊपर है और बॉल ग्राउंड को टच कर जाती है। ये तो बात हुई कि कैच हमें दिख रहा है कि टच हो गया, लेकिन इसके बाद अंपायर डिसीजन क्या देते हैं, अंपायर डिसीजन देते हैं पोंटिंग से पूछकर। उस वक्त के कप्तान रिकी पोंटिंग से पूछकर अंपायर अपना डिसीजन देते हैं। रिकी पोंटिंग से वो पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, कैच पकड़ी है माइकल क्लार्क ने, आप देख सकते हैं माइकल क्लार्क यहां खड़े हैं, और कप्तान उस वक्त रिकी पोंटिंग थे। अंपायर मार्क बेंसन रिकी पोंटिंग से पूछते हैं आपको क्या लगता है आउट है कि नहीं है। भाई ऐसा कहां होता है। उसके बाद थर्ड अंपायर का ऑप्शन था, क्यों नहीं गए थर्ड अंपायर तक। रिकी पोंटिंग उंगली दिखाते हैं कि आउट है, उसके बाद अंपायर आउट दे देते हैं। सुनील गावस्कर नॉनसेंस बताते हैं इस डिसीजन को और याद दिलाते हैं कि थोड़े वक्त पहले ही उसी मैच में क्या हुआ होता है। रिकी पोंटिंग बैटिंग कर रहे थे, एज लगता है, कैच विकेट के पीछे जाती है और उसके बाद रिकी पोंटिंग खड़े रहते हैं और क्लियर कैच था। पूरी इंडियन टीम, पूरे खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अंपायर आउट नहीं देते। तो सुनील गावस्कर कहते हैं जो एक खिलाड़ी पहले चीटिंग कर चुका है, जब वो खुद आउट होता है तो वो चल के नहीं जाता है, और वो जब दूसरा खिलाड़ी आउट हो रहा है उसके ऊपर जब वो कहता है कि आउट है, ऐसे खिलाड़ी पर क्या अंपायर को डाउट नहीं होना चाहिए था। उसके कहने पर आप डिसीजन कैसे ले सकते हो, ये सुनील गावस्कर उस वक्त कमेंट्री में कहते हैं और नॉनसेंस बताते हैं इस डिसीजन को। ये तो हुआ एक इंसिडेंट। अब बात करें, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, 1981 में क्या हुआ था, इतिहास में थोड़ा और पीछे जाते हैं। ये इंसिडेंट ऐसा है, शर्मनाक इंसिडेंट बोलेंगे जिसको। ऑस्ट्रेलिया को झांकना चाहिए अपने अंदर
क्या क्या कांड आप लोगों ने किए हैं। 1981 इंसिडेंट का नाम है अंडर आर्म बॉलिंग इंसिडेंट ऑफ 1981। इस इंसिडेंट में क्या होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच मैच था। न्यूजीलैंड को लास्ट बॉल पर 7 रन चाहिए थे, 6 लगता तो मैच टाई हो जाता। ऐसे में उस वक्त के ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ग्रेग चैपल अपने बॉलर, अपने भाई को क्या कहते हैं, भाई का नाम क्या है, ट्रेवल चैपल, कि अंडर आर्म बॉल कर दो। अंडर आर्म उस वक्त वैलिड था, लेकिन गेम के खिलाफ माना जाता था कि भाई स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है, अंडर आर्म कोई फेंकता नहीं था। कानूनन आईसीसी के नियम के तहत वैलिड था, आप अंडर आर्म बॉल कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया उसका सहारा लेती है लास्ट बॉल पर। ये आप फोटो देखिए, यहां पे ट्रेवल चैपल अंडर आर्म बॉल करते हैं ताकि बैट्समैन को एलिवेशन ना मिले और छक्का ना लगे, मतलब इससे नीचे कोई क्या ही गिरेगा। और ये बात करते हैं कि एक छोटा सा इंसिडेंट पकड़ के बैठे हो आप लोग। हुआ क्या है, ऐसे आर्गुमेंट, ऐसे हिटेड आर्गुमेंट ग्राउंड पर यार हजारों होते हैं, खिलाड़ी आपस में झड़प पड़ते हैं, इतना तक हो जाता है कि गुस्से में कोई बैट ही फेंक देता है। और यहां तो एक वर्ड एक्सचेंज हुए हैं और उस पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ज्ञान दे रहे हैं। इसके बाद आईसीसी अपना डिसीजन लेता है और अंडर आर्म बॉल को इसके बाद बैन कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब 2017 स्टीव स्मिथ भाई साहब बैटिंग कर रहे थे। अब होता क्या है, आउट हो जाते हैं, फिर डीआरएस लेने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली डीआरएस में होता क्या है, बैट्समैन जाता है सामने वाले से पूछता है भाई आपको क्या लगता है, यही तो होता है ना। लेकिन भाई साहब स्टीव स्मिथ क्या करते हैं, अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ पूछते हैं कि डीआरएस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये गेम की बात करते हैं, ये बात करते हैं सही गलत की। अगला इंसिडेंट, फेमस इंसिडेंट 2018 का ऑस्ट्रेलिया बॉल टेम्परिंग स्कैंडल, किसको याद नहीं है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अफ्रीका के खिलाफ मैच होता है, वो आपको फोटो, फेमस फोटो याद है, वो अंटी में जो सैंड पेपर छुपा रहे होते हैं। और पिछले मैच में आपको याद होगा एक इंडियन दर्शक सैंड पेपर लेके जाता है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के ऑफिसर्स उसको बाहर कर देते हैं स्टेडियम से। तो ये ऑस्ट्रेलिया में सब होता है। स्टीव स्मिथ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए दिखे थे, सबको याद होगा। अब इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। मिली भगत किस किस की थी, वार्नर स्मिथ दोनों, कप्तान वाइस कप्तान, और करते कौन है, कैमरन बैंक्रफ्ट। कैमरन बैंक्रफ्ट खिलाड़ी करते हैं, कप्तान वाइस कप्तान वार्नर और स्टीव स्मिथ दोनों शामिल होते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दोनों पर बैन लगाता है, स्टीव स्मिथ की कप्तानी छिनती है, डेविड वार्नर पर लाइफ टाइम कप्तानी का बैन लगता है कि वो कप्तान नहीं बन पाएंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के काले कारनामे हैं और वो मोहम्मद सिराज को आईना दिखाते हैं, मोहम्मद सिराज पर सवाल उठाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को अपने अंदर झांक लेना चाहिए और यही बात सुनील गावस्कर उनको याद दिलाते हैं। सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, सुनील गावस्कर ऑस्ट्रेलिया को याद दिलाते हुए, उनके पूर्व क्रिकेटर्स को उनके कारनामों पर सुनाते हुए, सुनील गावस्कर सिराज के पक्ष लेते हुए क्या कहते हैं। गावस्कर कहते हैं सिराज को फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के वो सारे संत ज्ञान देने में लगे हैं जो खुद कभी अच्छे व्यवहार के लिए नहीं जाने गए। सारे संत से यहां मतलब पूर्व क्रिकेटर से है। आगे गावस्कर कहते हैं वो खुद हमेशा खराब व्यवहार की वजह से हेडलाइंस में बने रहते थे। ट्रेविस हेड ने एडिलेड में सेंचुरी लगाई थी, साथ ही वो लोकल बॉय भी थे, इसलिए उनकी तरफ सिराज का एग्रेशन देखकर ऑस्ट्रेलियन फैन नाराज हो गए। इसके बाद गावस्कर क्या कहते हैं, लेकिन यही फैंस बहुत खुश होंगे जब आने वाली एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का कोई बॉलर इंग्लैंड के किसी बैट्समैन को आउट करके ऐसा एग्रेशन दिखाएगा। जो पूर्व क्रिकेटर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको पहले की तरह एग्रेशन दिखाते हुए मॉन्ग्रेल्स का ग्रुप बन जाना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मॉन्ग्रेल्स क्या सिर्फ म्याऊ म्याऊ करते हैं या भौंकते भी हैं। दोस्तों मॉन्ग्रेल्स क्या होते हैं, मॉन्ग्रेल्स एक प्रजाति होती है कुत्तों की, उसको बोला जाता है। तो यहां पर सुनील गावस्कर एक तरीके से कहना चाहते हैं, जो पूर्व क्रिकेटर खुद अपनी टीम को स्लेजिंग की सलाह देते हैं कि भाई आप एग्रेशन दिखाओ, थोड़ा हावी हो जाओ, ऐसा मत रहो, पुरानी ऑस्ट्रेलियन टीम जैसी थी वैसे रंग दिखाओ। तो उसी बात पर सुनील गावस्कर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मॉन्ग्रेल्स का झुंड क्या सिर्फ म्याऊ म्याऊ करता है, वो भी तो भौंकेगा, वो भी तो काटेगा। तो बात यहां पर हो रही है जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मार्क वो हों या फिर एक दो क्रिकेटर और हैं जिन्होंने कहा है ऑस्ट्रेलिया को कि भाई आप भी थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करो, ऑस्ट्रेलिया को अपना एग्रेशन नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये क्या ये दोगलापन नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हमेशा जाने गए। अरे ये तो मैंने 2-3 इंसिडेंट दिखाए, अगर हिस्ट्री खंगालोगे तो बहुत कुछ निकलेगा। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को, वहां के फैंस को थोड़ी ठंड पानी चाहिए, थोड़ा सा इस चीज को ईजी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे हिटेड आर्ग्यूमेंट खिलाड़ियों के बीच होते रहते हैं। इस बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये दोहरा रवैया नहीं है, क्या ये वो कहावत फिट नहीं बैठती यहां पर कि लाखों चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।
आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और सुनील गावस्कर ने जो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को लताड़ा है उसको लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए स्पोर्ट्स हंट देखते रहिए।